आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी। आप सब जानते हैं कि मशहूर कलाकार इरफान अब हमारे साथ नहीं रहे। अपने बीच से किसी ऐसे व्यक्ति का निकल करके जाना जो एक व्यक्ति के तौर पर बहुत अच्छा है, एक इंसान के तौर पर बहुत अच्छा है, एक कलाकार के तौर पर बहुत अच्छा है और वॉरियर के रूप में तो उससे भी ज़्यादा अच्छा, जो हर किसी को जीवन जीने की सीख दे करके जाता है। इरफान के संघर्ष और उनकी बातों को कुछ अपनी यादों के सहारे आपके पास लेकर के आने की कोशिश है। मेरी इरफान से कभी कोई मुलाकात वैसी नहीं है जैसी हो और बहुत कुछ यादों का ज़ख़ीरा मेरे पास हो। बस 2 या 3 बार हम मिले होंगे और जिसमें आज से लगभग 28-29 साल पहले जब कुछ लोग अपने आपसी सहयोग से कुछ सीरियल वगैरह बनाने की कोशिश कर रहे थे। उसमें इरफान अपनी मदद देने, अपना सहयोग देने पहुंचे थे और चूंकि बजट कम था, अपनी कोशिश थी, तो इसलिए वहां पर हमारे ही घर को वहां लोगों के तैयार व्यार होने और इन सब के लिए बनाया गया था। एक पॉइंट बनाया गया था और वहाँ पर इरफान से हमारी पहली मुलाकात हुई थी। मैं तो नमस्ते करके अपने ऑफिस चली गई थी। उसके बाद लगभग 5-6 साल पहले अचानक किसी मॉल से या किसी मल्टीप्लेक्स से, सिनेमा हॉल से गुजरते जो है कि हम दोनों इधर से गुजर रहे थे, उधर से वो आ रहे थे, तो बस एक हल्की सी मुलाकात जो है, एक झलक मुलाकात, मतलब हाय हेलो नमस्ते भाभी जी, बस उतना ही हमारी मुलाकात है। लेकिन मैं उनको एक कलाकार के रूप में जिस तरह से मैंने देखा है और मेरी एक दिली इच्छा थी कि कभी मैं इनके साथ काम करूं, अब वो इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। लेकिन जो इरफान ने मुझे जो चैलेंज दिया और मेरे साथ साथ सारे लोगों को दुनिया में चैलेंज दे करके गए हैं, वह चैलेंज है जिजीविषा का, ज़िंदगी का। जिस तरह से, जिस कैंसर से वो पीड़ित हुए थे, वो कैंसर बहुत ही यूनिक किस्म का कैंसर है, न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर, जो बहुत ही कम लोगों में पाया जाता है और वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर कहा जा सकता है। जब वो लंदन में अपने इलाज के दौरान वहाँ पर थे और उस समय एक इंसान के रूप में, आप एक कलाकार नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो मन में भाव आते हैं और उन भावों को उन्होंने एक पत्र के रूप में वरिष्ठ पत्रकार अजय ब्रह्मात्मज को भेजा था और आप सब लोगों ने उसको शायद पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ मैं एज ए कैंसर अचीवर, मैं चूँकि कैंसर अचीवर हूँ और कैंसर से उनकी कैंसर वॉरियर के रूप में वो यहाँ से गए हैं, मैं किसी को भी कैंसर से डेथ का नहीं मानती हूँ कि मैंने ये कहा है कि कैंसर पेशेंट मीन्स कैंसर फाइटर हैं। आप कैंसर पेशेंट ना कहें, फाइटर कहें। और जो हमसे बिछड़ गया वो कैंसर वॉरियर हैं, क्योंकि वो वॉरियर की तरह, एक जवान की तरह वो अंतिम समय तक जीते हुए और जीने की जिजीविषा रखते हुए वो यहाँ से विदा लेता है। और हम जैसे लाखों करोड़ों अचीवर्स हैं जो ज़िंदगी को सामने से देख रहे हैं और अपने अनुभवों से दूसरों को और बताने और उनके अवेयर करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो इन्होंने चिट्ठी लिखी थी, वो चिट्ठी आप सबने पढ़ी होगी, लेकिन इसे एज ए कैंसर अचीवर मैं यहाँ आपके सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें जो दर्द है वो दर्द को मैं महसूस कर सकती हूँ, बीमारी वाले दर्द को, मन के दर्द को नहीं, बीमारी वाले दर्द को। और मैं नहीं चाहूँगी कि कोई उस दर्द को महसूस करे, क्योंकि उसके लिए उसमें जाना होगा। कुछ महीने पहले अचानक मुझे पता चला कि मैं न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर से ग्रस्त हूँ। मैंने पहली बार यह शब्द सुना था, खोजने पर पाया कि इस शब्द पर बहुत ज़्यादा शोध नहीं हुए हैं, क्योंकि यह एक दुर्लभ शारीरिक अवस्था का नाम है और इस वजह से इसके उपचार की अनिश्चितता बहुत ज़्यादा है। अभी तक मैं अपने सफ़र में मैं तेज मंद गति से चलता चला जा रहा था। मेरे साथ मेरी योजनाएं, आकांक्षाएं, सपने और मंजिलें थी। मैं इनमें लीन बढ़ा जा रहा था कि अचानक टीसी ने पीठ पर टैप किया। हेलो, आपका स्टेशन आ रहा है, प्लीज़ आप उतर जाएं। मेरी समझ में नहीं आया। ना, मेरा स्टेशन अभी नहीं आया है। जवाब मिला, अगले किसी स्टॉप पर उतरना होगा, आपका गंतव्य आ गया है। अचानक एहसास हुआ कि आप किसी ढक्कन यानी कॉर्क की तरह अनजान सागर में अप्रत्याशित लहरों पर बह रहे हैं, लहरों को काबू करने की गलतफहमी लिए हुए। इस हड़बोंग, सहम और डर में घबरा कर मैं अपने बेटे से कहता हूँ कि आज की इस हालत में मैं केवल इतना ही चाहता हूँ, मैं इस मानसिक स्थिति को हड़बड़ाहट, डर, बदहवासी की हालत में नहीं जीना चाहता। मुझे किसी भी सूरत में मेरे पैर चाहिए जिन पर खड़े होकर अपनी हालत को तटस्थ होकर मैं जी पाऊँ। मैं खड़ा होना चाहता हूँ।
ऐसी मेरी मंशा थी, ऐसा मेरा इरादा था। कुछ हफ्तों के बाद मैं एक अस्पताल में भर्ती हो गया। बेइंतहा दर्द हो रहा था। यह तो मालूम था कि दर्द होगा, लेकिन ऐसा दर्द। अब दर्द की तीव्रता समझ में आ रही थी। कुछ भी काम नहीं कर रहा है, न कोई सांत्वना, न कोई दिलासा। पूरी कायनात उस दर्द के पल में सिमट आई थी। खुदा से भी दर्द बड़ा और विशाल महसूस हुआ। मैं जिस अस्पताल में भर्ती हूँ उसमें बालकनी भी है। बाहर का नज़ारा दिखता है। कोमा वार्ड ठीक मेरे ऊपर है। सड़क की एक तरफ मेरा अस्पताल है और दूसरी तरफ लॉर्ड्स स्टेडियम है। वहाँ विवियन रिचर्ड्स का मुस्कुराता पोस्टर्स है, मेरे बचपन के ख्वाबों का मक्का। उसे देखने पर पहली नज़र में मुझे कोई एहसास ही नहीं हुआ, मानो वह दुनिया मेरी कभी थी ही नहीं। मैं दर्द की गिरफ्त में हूँ। और फिर एक दिन यह एहसास हुआ जैसे मैं किसी एक ऐसी चीज़ का हिस्सा नहीं हूँ जो निश्चित होने का दावा करे। न अस्पताल और न स्टेडियम। मेरे अंदर जो शेष था वह वास्तव में कायनात की असीम शक्ति और बुद्धि का प्रभाव था। मेरे अस्पताल का वहाँ होना था। मन ने कहा केवल अनिश्चितता ही निश्चित है। इस एहसास ने मुझे समर्पण और भरोसे के लिए तैयार किया। अब चाहे जो भी नतीजा हो, या चाहे मुझे जहाँ ले जाए, आज से 8 महीने बाद, या आज से 4 महीनों के बाद, या फिर 2 साल, चिंता दरकिनार हुई और फिर विलीन होने लगी। और फिर मेरे दिमाग से जीने मरने का हिसाब निकल गया। पहली बार मुझे शब्द आज़ादी का एहसास हुआ, सही अर्थ में एक उपलब्धि का एहसास। इस कायनात की करनी में मेरा विश्वास ही पूर्ण सत्य बन गया। उसके बाद लगा कि वह विश्वास मेरे हर सेल में बैठ गया है। वक्त ही बताएगा कि वह ठहरता है कि नहीं। फिलहाल मैं यही महसूस कर रहा हूँ। इस सफ़र में सारी दुनिया के लोग सभी मेरे सेहतमंद होने की दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। मैं जिन्हें जानता हूँ और जिन्हें नहीं जानता, वे सभी अलग अलग जगहों और टाइम जोन से मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनकी प्रार्थनाएं मिलकर एक हो गई हैं, एक बहुत बड़ी शक्ति, तीव्र जीवन धारा बनकर मेरे स्पाइन में, मुझ में प्रवेश कर सिर के ऊपर कपाल से अंकुरित हो रही है। अंकुरित होकर यह कभी कली, कभी पत्ती, कभी टहनी, कभी शाख बन जाती है। मैं खुश होकर इन्हें देखता हूँ। लोगों की सामूहिक प्रार्थना से उपजी हर टहनी, हर पत्ती, हर फूल मुझे एक नई दुनिया देती है। एहसास होता है कि ज़रूरी नहीं कि लहरों पर ढक्कन यानी कॉर्क का नियंत्रण हो, जैसे आप कुदरत के पालने में झूल रहे हैं। यह लंदन में इलाज के दौरान जब इरफान के एक सिरहाने के सिरहाने, एक तरफ जिंदगी और दूसरी तरफ रोग का अंधेरा था, उस समय उन्होंने अपनी आत्मा की रोशनाई से इसे लिखा था। यह उसी इरफान से मैंने बात की थी, और तब जब अजय का जन्मदिन आने वाला था, 60वां जन्मदिन, और मैंने कहा कि हम सब लोग एक सरप्राइज़ गुड विशेस सभी की तरफ से दे रहे हैं और हम चाहेंगे कि आप भी दें, और यह उन्होंने भेजा था। अजय भैया नमस्ते। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत चंगे हैं, बहुत खुश हैं, बहुत मस्त हैं। आपका हमारा रिश्ता पुराना है। मुझे याद है कि जब मैं बम्बई आया था, बहुत सालों की बात, बहुत साल पुरानी बात, तो ईशान के साथ आप घर गए। एक चीज़ मैं कभी नहीं भूल पाया। आप अपनी बच्ची को किसी बात पे डांट रहे थे और उस डांटने में बहुत इंटेंसिटी थी, और उसका सब्जेक्ट मैटर ये था कि उस बच्ची ने ये कहा था कि फला फला चीज़ मेरी है। आपको जो एतराज था उस बात पे वो ये था कि मेरी क्यों होता, मेरी क्या होता है, हमारा होता है। और वो मैं बात कभी नहीं भूला। वो इतने कन्विक्शन से आपसे अंदर से आ रही थी वो बात। मैं उस वक्त उसका महत्व उतना नहीं समझ पाया था। धीरे धीरे वो बात मेरे अंदर सिंक की कि आपके लिए किसी का ये बोलना कि मेरी है इज नॉट राइट। मुझे सुनने में आ रहा है कि आप रिटायर हो। मैं इमेजिन नहीं कर सकता आपको रिटायर होते हुए, और आप रिटायर हो भी नहीं रहे हैं। आप एक नया जर्नी शुरू कर रहे हैं, आप एक नया सफर शुरू हो रहा है। और मेरी तो ये इन्होंने हमारे अनुरोध पर अपना संदेश हमें भेजा था। अब मैं आपको उस
एक दूसरे पक्ष की ओर ले जाती हूँ जहाँ हम अक्सर उस पक्ष को भूल जाते हैं या उसे बस केवल एक नाम देकर के टैग कर देते हैं। और वह है, जिस पक्ष की ओर मैं आपको लेकर के जाना चाह रही हूँ, वह है कि जैसे मैं जिस पक्ष पे मैंने बात की कैंसर अचीवर के रूप में, कैंसर पर, उसी तरीके से एक औरत के रूप में एक औरत पर बात करने जा रही हूँ। उस औरत पर जिसका नाम है सुतपा सिकदार और जो इरफान की पार्टनर है। अगर वो इरफान की पार्टनर ना होती तो शायद आज इरफान ना तो अपने कैरियर की इतनी ऊंचाई पर पहुंचते और ना अपनी बीमारी से इस तरह से झेल करके वापस आ पाते और फिर से अपनी फिल्म अंग्रेज़ी मीडियम ख़त्म करते और उसका रिलीज़ करते। और उस सुतपा सिकदार अपने आप में एक पूरी की पूरी शख्सियत है। उनको समझने के लिए और बहुत कहीं कुछ जाने और देखने की ज़रूरत नहीं है। आप उनके फेसबुक वॉल पर जाइए और फेसबुक वॉल पर आप उन्हें देखेंगे, आप देखेंगे उनको। एक तो सबसे अच्छा है कि उस पर उनकी जो एक तस्वीर है वो इतनी प्यारी तस्वीर है दोनों की, इरफान और इनकी, शायद होली के दिन की ये तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि इरफान है पीछे और सिद्धर सुतपा है। और इस पे ही मैंने उनसे कहा था कि बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा प्यार आप दोनों के लिए कबूल हो। और उन्होंने एकदम ठोकते हुए कहा कबूल है, कबूल है, कबूल है। सुतपा अपने इतनी वो शार्प हैं और इतने इंटेलिजेंट हैं अपने हर थॉट पे। वो उतनी ही पॉलिटिकली करेक्ट हैं, वो उतने सोशली अवेयर हैं, वो उतनी ही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझती हैं, वो उतने ही इस देश के फंडामेंटलिज्म के ख़िलाफ़ है और इस देश में जो किसके संविधान के साथ हैं कि जो हमारा संवैधानिक बातें जो कही गई हैं उस प्यार, मोहब्बत और भाईचारे और एकता के उसके साथ वो क्यों नहीं है। वो इस समाज में हो रहे हर घटना, हर दुर्घटना के खिलाफ है। जिस समय आपको ध्यान में होगा कि छपाक फिल्म के बारे में और उस समय चूँकि दीपिका JNU के छात्रों से मिलकर आई थी तो उसके बाद वो ट्रोल होने लगी थी, तो उन्होंने, सुतपा ने लिखा अपने उसमें कि मुझे दीपिका का इनवाइट आया है लेकिन अब मैं उसके इनवाइट पर नहीं जाऊंगी, मैं टिकट खरीद करके जाऊंगी। ये कन्विक्शन, ये सारी चीज़ें जो है आपको आप उनकी वॉल पर देखेंगे, उनमें विट भी बहुत है। इतने अच्छे, इतने इस विट के साथ चीज़ों को वो डील करती हैं। और जब इरफान वहाँ से लौट करके आए थे, ये 5 अप्रैल 2019 की 2019 की उनकी पोस्ट है। इसके पहले उनकी 2018 की पोस्ट है, लगभग वही मार्च की, जब वो इनकी बीमारी डिक्लेयर हुई थी और ये इलाज के लिए गए थे। और उस समय भी उन्होंने बहुत लंबी पोस्ट डाली और ये कहे कि हाँ, आप लोगों की दुआएं हमारे साथ है और हम वापस आएंगे। और ये उस वापसी का ये ऐलान है उनके इस पोस्ट पर। मैं इसको यहाँ पढ़ना चाहूँगी कि longest year of our life, time was never measured with pain and hope at the same time ever, while we take our baby steps back to work, to life. I am submerged in prayers, wishes and faith from friends, relatives, strangers, and a connection with universe which gives us a small chance for this new start. It seems unbelievable. Never ever I realized the meaning of the word unpredictable so well. Never ever I could feel people's wishes or my bones, my breath, my heartbeat, which helped me to stay focused and kicking. I can't take names because there are names and there are names. I don't even know who played angels. Sorry for not being able to answer individually, but I know what you mean to us. I don't see beyond one day, and that day is today, where everything seems fine. For today we go back to work, and the dance and song of life continues. Thank you for believing in your prayers. बिल्कुल सही कहा कि डांस एंड सॉन्ग ऑफ लाइफ कंटिन्यूज। तो ज़िंदगी का गीत, ज़िंदगी प्यार का गीत है, इसे हर पल हमें गाना ही होगा। तो ज़िंदगी का ये गीत चलता रहेगा, बजता रहेगा। लेकिन आप सुतपा के हिसाब से आप सोचें, सुतपा के जीवन के खालीपन को आप सोचें। कलाकार तो एक आता है, एक चला जाता है, भर जाता है, लेकिन व्यक्ति जिसके जीवन से जाता है वो नहीं भरता है। व्यक्ति का स्थान हमेशा खाली रहता है। मैं इमेजिन कर पा रही हूँ और मैं सोच रही हूँ और सोच करके ही
मेरा गला भर आ रहा है कि अचानक एक दिन होता है और एक पल आता है कि जब आप लौटते हैं और देखते हैं कि आप के साथ जो व्यक्ति गया है वो व्यक्ति आपके साथ नहीं है। उसकी चीज़ें, उसके कपड़े, उसके शर्ट, उसकी पैंट, उसकी किताबें, उसके सब अपनी अपनी जगह पर हैं। वो हिल रहे हैं, केवल हिल रहे हैं, केवल दिख रहे हैं, केवल पड़े हुए हैं, स्टैंड पर हैं, लेकिन वह व्यक्ति नहीं है। यह खालीपन, इसकी कल्पना ही अपने आप में आपको कहीं से भी बिल्कुल अंदर तक झकझोर देता है। लेकिन हमारे यहाँ की जो स्थितियाँ होती हैं कि हम केवल सफल व्यक्ति के पीछे हम भागते हैं, उसके पीछे, उसके भीतर जो 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 बिल्कुल नींव की तरह खड़ा रहता है और जिस नींव पर लंबी चौड़ी इमारत बननी होती है। मैं एक औरत होने के नाते और एक कैंसर अवेयर अचीवर होने के नाते, तो एक स्त्री होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते, एक पत्नी होने के नाते मैं समझ सकती हूँ इस समय सुतपा की स्थिति। आप सब भी समझ रहे होंगे सुतपा की स्थिति। सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन जीवन का यह खालीपन, मैं बहुत कड़वी सच्चाई की ओर बोल रही हूँ, लेकिन है तो है। जीवन का यह खालीपन कभी किसी से कोई नहीं, कभी नहीं भरता है। और यह, लेकिन उसके साथ साथ चूँकि ज़िंदगी है तो ज़िंदगी को जीना ही है और रहना ही है ज़िंदगी के साथ। मैं सुतपा के साथ हूँ और सुतपा के उसकी सारी तकलीफ़ों के साथ, उसके सारे दुख के साथ, उसके सारे गम के साथ और उसकी सारी उन यादों के साथ, जो यादें उसके जीवन के साथ हैं और जीवन के साथ रहेंगी। और इरफान की सारी उपलब्धियों के साथ, इरफान के साथ बिताए हुए सारी चीज़ों के साथ, उनके सारे इंटेलेक्ट के साथ वो रहेंगी और आप सब और हम सब उनके साथ हैं। तो यह सुतपा के लिए बहुत मुश्किल घड़ी है, हम सब के लिए भी मुश्किल। जब हम लोगों को इतनी तकलीफ़ हो रही है तो हम समझ सकते हैं कि सुतपा की क्या स्थिति होगी। लेकिन सुतपा, आप हिम्मत रखें और आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं। और कह तो नहीं सकती कि आप इससे उबरें, लेकिन फिर भी कहना पड़ेगा कि यह जीवन है और जीवन में हमें उबरना ही होगा। क्योंकि अगर मैं इरफान के लिए और आप दोनों के लिए यही कहें कि अपना हौसला, अपनों का प्यार, अपना इलाज, अपनी देखभाल, एक सब अपना सा एहसास सांस के साथ इतना भर तो चाहिए। तो यह एहसास हमें अब आपसे चाहिए और आप सब हमारे साथ बने रहिए। कल हम सुतपा और इरफान के दोनों के बीच की जो बातचीत है एक इंटरव्यू की शक्ल में, वो मैं आपके सामने उसे लेकर के आऊँगी। कल का आप इंतज़ार करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, हमारे साथ बने रहने के लिए।